नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आपका स्वागत है कोर ऑफ बुक्स चैनल पर, जहां हम किताबों से मिलने वाली प्रेरणा और ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण किताब की, गेट टू द पॉइंट, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे अमित ने अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर बनाया और कैसे आप भी इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द बिग फ्लॉ। अमित हमेशा से एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल था। वो अपनी कंपनी में एक मिड लेवल मैनेजर था और उसे लगता था कि वो कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करता है। लेकिन जब भी वो किसी मीटिंग में बोलता, लोग बोर हो जाते, उसकी बात को इग्नोर कर देते या जल्दी से किसी और टॉपिक पर शिफ्ट कर जाते। एक दिन उसकी कंपनी में एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन थी। ये प्रेजेंटेशन उसकी करियर ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अमित ने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को बहुत केयरफुली तैयार किया, ढेर सारे डेटा पॉइंट्स और ग्राफ्स ऐड किए और कई घंटे तक प्रैक्टिस भी की। जब उसका टर्न आया तो उसने कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू किया। टुडे आई विल डिस्कस द मार्केट ट्रेंड्स, आवर कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस एंड द पोटेंशियल स्ट्रेटजीज दैट वी कैन इंप्लीमेंट इन द फ्यूचर। उसके बोलने के 5 मिनट्स के अंदर ही लोग फोन्स चेक करने लगे। कुछ लोग आपस में विस्पर करने लगे और कुछ ने तो यॉर्निंग भी शुरू कर दिया। मीटिंग के बाद उसकी बॉस ने उसे बुलाया। अमित, तुमने बहुत एफर्ट डाला था, बट तुम्हारी प्रेजेंटेशन में कोई क्लियर पॉइंट नहीं था। तुम सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, बट कोई इंपैक्टफुल मैसेज नहीं था। अमित कंफ्यूज था। मैम, मैंने तो हर इंपॉर्टेंट डिटेल कवर की थी। बॉस ने अपनी टेबल पर रखी एक बुक की तरफ इशारा किया। इस बुक को रीड करो, गेट टू द पॉइंट बाय जोएल श्वार्ट्जबर्ग। इसमें लिखा है, अ पॉइंट इज नॉट जस्ट अ टॉपिक, इट्स अ क्लियर डेफिनेटिव स्टेटमेंट दैट डिलीवर्स वैल्यू। तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, बट कोई सॉलिड पॉइंट नहीं बना रहे थे। ये बात अमित के माइंड में रिपीट होने लगी। क्या सच में वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा था, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बना रहा था? वो घर आया और मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी प्रेजेंटेशन दोबारा प्रैक्टिस करने लगा। बट अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बात का रियल पॉइंट क्या है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी बातें सिर्फ टॉपिक्स होती है, बट कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता? चैप्टर 2, नो योर पॉइंट। अमित पूरे रास्ते सोचता रहा कि उसकी बॉस ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी प्रेजेंटेशन में कोई क्लियर पॉइंट नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने हर इंपॉर्टेंट चीज कवर की थी, फिर भी लोग बोर क्यों हो गए? घर पहुंचकर उसने बुक खोली, गेट टू द पॉइंट बाय जोएल श्वार्ट्जबर्ग। पहले ही चैप्टर में लिखा था, नोइंग योर पॉइंट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप। इफ यू डोंट नो योर पॉइंट, नो वन एल्स विल। यह पढ़कर अमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन के बारे में सोचने लगा। उसने क्या कहा था? टुडे आई विल डिस्कस द मार्केट ट्रेंड्स, आवर कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस एंड द पोटेंशियल स्ट्रेटजीज दैट वी कैन इंप्लीमेंट इन द फ्यूचर। यानी वो सिर्फ 3 टॉपिक्स बता रहा था, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बना रहा था। अब उसने बुक के अगले पेज पर पढ़ा, योर पॉइंट इज नॉट जस्ट अ थीम और अ टॉपिक, इट शुड बी अ क्लियर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट डिलीवर्स वैल्यू। वो आईने के सामने खड़ा हो गया और खुद से पूछा, व्हाट इज माई एक्चुअल पॉइंट? वो सोचने लगा कि अगर उसे अपनी बात 1 लाइन में क्लियरली डिफाइन करनी हो तो वो क्या बोलेगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, इफ वी फोकस ऑन कस्टमर एंगेजमेंट, वी कैन इंक्रीज आवर रेवेन्यू बाय 20% इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अचानक उसे रियलाइजेशन हुआ कि यही उसका असली पॉइंट होना चाहिए था। उसने अपनी पुरानी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स खोली और देखा कि उसमें सिर्फ डेटा, ट्रेंड्स और पास्ट परफॉर्मेंस थी, लेकिन कोई क्लियर मैसेज नहीं था। अब उसने खुद से कहा, आई डोंट जस्ट नीड टू टॉक अबाउट मार्केट ट्रेंड्स, आई नीड टू टेल माई ऑडियंस व्हाट दे शुड डू विद दैट इंफॉर्मेशन। उसे समझ आ गया कि उसकी बॉस सही कह रही थी। अब वो अपनी प्रेजेंटेशन को रिवाइज करने के लिए तैयार था। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट आपकी बात का असली पॉइंट क्लियर नहीं है? चैप्टर 3, मेक योर पॉइंट। अमित ने अब अपने पुराने तरीके से प्रेजेंटेशन करने का फैसला बदल लिया था।
वो जानता था कि अब उसका गोल सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि उसे अपनी बात को क्लियरली डिफाइन करके लोगों तक पहुंचाना है। उसने अपनी स्लाइड्स पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने तय किया कि मैसेज क्या होगा। फोकसिंग ऑन कस्टमर एंगेजमेंट विल बूस्ट रेवेन्यू बाय 20% इन 6 months। उसने ये पॉइंट अपनी प्रेजेंटेशन के सेंटर में रखा। उसने जो डेटा और मार्केट ट्रेंड्स थे उन्हें सपोर्टिंग डिटेल्स के रूप में ऐड किया, लेकिन उनका मेन फोकस अब सिर्फ एक क्लियर पॉइंट था। अमित अब कॉन्फिडेंट था। उसने अपनी मीटिंग के लिए फिर से प्रिपेयर किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं बता रहा था, वो एक इंपैक्टफुल मैसेज दे रहा था। प्रेजेंटेशन के दिन अमित ने अपनी बात शुरू की। लेट मी मेक दिस सिंपल। इफ वी फोकस ऑन कस्टमर एंगेजमेंट, वी कैन इंक्रीज रेवेन्यू बाय 20% इन दी नेक्स्ट 6 months। Here's how। इस बार उसके मैसेज को सुनने वाले लोग अटेंटिव थे। उसकी बात को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही थी। उसने डेटा और ट्रेंड्स को साफ तौर पर एक्सप्लेन किया, लेकिन मेन पॉइंट हमेशा सेंटर में था। मीटिंग के बाद बॉस ने उसे फिर से बुलाया। अमित, इस बार तुमने बहुत बेटर जॉब किया। तुमने अपने पॉइंट को साफ तरीके से कम्युनिकेट किया। अब लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्यों। अमित को लगा कि अब वो सही रास्ते पर है। वो समझ चुका था कि ओनली शेयरिंग डेटा इज नॉट इनफ। उसे वैल्यू ड्रिवन कम्युनिकेशन करनी होगी। वो घर गया और फिर से किताब पढ़ी। गेट टू द पॉइंट में लिखा था, अ क्लियर पॉइंट ड्राइव्स एक्शन। इफ योर ऑडियंस नोज व्हाट टू डू विद द इंफॉर्मेशन, योर पॉइंट इज इफेक्टिव। अमित ने समझ लिया कि वो सिर्फ डेटा नहीं दे सकता, उसे लोगों को बताना होगा कि उस डेटा का मीनिंग क्या है और उससे आगे क्या करना है। चैप्टर 4, सपोर्ट योर पॉइंट। अमित अब जानता था कि सिर्फ क्लियर पॉइंट रखना ही काफी नहीं है। उसे अपनी बात को और ज्यादा कन्विंसिंग और इंपैक्टफुल बनाना था। वो सोच रहा था कि कैसे वो अपने मैसेज को और स्ट्रॉन्ग तरीके से सपोर्ट कर सकता है। अमित ने फिर से बुक खोली और एक लाइन पढ़ी, टू मेक योर पॉइंट स्टिक, यू नीड टू सपोर्ट इट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस। इसने उसे समझाया कि अगर उसकी पॉइंट को लोगों तक पहुंचाना है तो उसे इसे डेटा, एग्जाम्पल्स और स्टोरीज से सपोर्ट करना होगा। अमित ने अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स डाले जो रियल लाइफ सिनारियो से जुड़े थे। उसने अपने क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज और उन स्ट्रैटेजीज को हाईलाइट किया जिनसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे। फिर उसने कुछ केस स्टडीज भी जोड़ी जिनमें यह दिखाया गया था कि कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ाने से वाकई में रेवेन्यू पर असर पड़ा था। जब उसने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया तो उसने पहले ही बोल्डली कहा, रिमेंबर, द पॉइंट हियर इज क्लियर, फोकसिंग ऑन कस्टमर एंगेजमेंट कैन इंक्रीज रेवेन्यू बाय 20%। लेट मी शो यू हाउ दिस वर्क्स इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। फिर उसने केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपनी पॉइंट को सपोर्ट किया। उसने नंबर्स और फैक्ट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन यह सिर्फ डेटा डंप नहीं था, बल्कि उसने उन डेटा को कॉन्टेक्चुअलाइज किया। मीटिंग के बाद एक कोलीग ने उसे अप्रोच किया और कहा, अमित, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग थी। तुम्हारी बात को कन्विंस करना बहुत आसान था क्योंकि तुमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रूफ दिया। अमित ने महसूस किया कि उसकी प्रेजेंटेशन अब सिर्फ थ्योरी नहीं थी, बल्कि ये अब प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड और ट्रस्टवर्दी लग रही थी। अमित अब समझ गया था कि किसी भी पॉइंट को स्ट्रांग बनाने के लिए उसे एविडेंस से बैक करना जरूरी था। चैप्टर 5, सिंप्लीफाई योर पॉइंट। अमित ने अब तक अपनी प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से रिफाइन किया था। वो अपनी पॉइंट को क्लियर, सपोर्टेड और कन्विंसिंग बना चुका था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रेजेंटेशन में एक और समस्या थी। वो शायद ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा था। अमित ने फिर से गेट टू द पॉइंट की बुक खोली और एक लाइन पढ़ी, द सिंपलर द पॉइंट, द ईजियर इट इज फॉर योर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन इट। ये लाइन उसे थोड़ा और सोचने पर मजबूर कर दी। वो सोचने लगा, क्या वह अपनी बात को सिंप्लीफाई कर सकता था? क्या वह चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा था? अमित ने अपनी स्लाइड्स को फिर से देखा। बहुत सारी डेटा पॉइंट्स और डिटेल्स को वो आसानी से हटा सकता था। उसने महसूस किया कि ज्यादा फैक्ट्स और कॉम्प्लेक्स ग्राफ से लोग कंफ्यूज हो जाते थे। वो जानता था कि अगर वो अपनी पॉइंट को सिंपल और टू द पॉइंट रखे तो लोग इसे आसानी से समझ पाएंगे। अमित ने अपनी प्रेजेंटेशन को शॉर्टन किया और उसे सिर्फ 3 मेन पॉइंट्स में सिंप्लीफाई किया। कस्टमर एंगेजमेंट ड्राइव्स ग्रोथ, increased engagement leads to higher revenue. We have the strategy
to make it happen. हर पॉइंट को उसने बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया। वो अपने ऑडियंस से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रहा था। जब उसने अपनी न्यू सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन की शुरुआत की तो उसने कहा, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर हाउ फोकसिंग ऑन कस्टमर एंगेजमेंट कैन ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 3 सिंपल स्टेप्स। वो समझ चुका था कि अगर वो अपनी पॉइंट को बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाए तो उसका ऑडियंस ज्यादा एंगेज रहेगा और एक्शन भी लेगा। मीटिंग के बाद उसकी बॉस ने उसे फिर से सराहा, अमित, इस बार तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल और इफेक्टिव थी। तुमने जो की पॉइंट्स दिए वे अब आसानी से समझ में आते हैं। अमित को महसूस हुआ कि उसे ओवर एक्सप्लेनिंग से बचना चाहिए और अपनी पॉइंट को सिंपल रखने का तरीका अपनाना चाहिए। चैप्टर 6, मेक योर पॉइंट स्टिक। अमित ने अपनी प्रेजेंटेशन को पहले से कहीं बेहतर बना लिया था। उसकी पॉइंट अब साफ, सरल और स्ट्रांगली सपोर्टेड थी, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि अब उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी पॉइंट सिर्फ समझी ही न जाए बल्कि याद भी रखी जाए। वो सोचने लगा कि अगर लोग उसकी प्रेजेंटेशन के बाद कुछ याद रखते हैं तो वो क्या होगा? क्या उसका की मैसेज उनके माइंड में टिकेगा? अमित ने फिर से गेट टू द पॉइंट की बुक खोली और एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन पढ़ी, टू मेक योर पॉइंट स्टिक यू नीड टू रिपीट इट, एम्फसाइज इट एंड मेक इट मेमोरेबल। यह पढ़कर अमित ने सोचा, क्या मैं अपनी पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं? अमित ने अब अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान रेपिटेशन को अपनाने का फैसला किया। वो अपनी मेन पॉइंट को बार बार एम्फसाइज करता। उदाहरण के तौर पर उसने कहा, सो टू समराइज, बाय फोकसिंग ऑन कस्टमर एंगेजमेंट वी कैन इंक्रीज रेवेन्यू बाय 20% इन 6 months. दिस इज नॉट जस्ट अ थ्योरी, दिस इज अ प्रूवन स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स। उसने की पॉइंट को बार बार रिपीट किया ताकि लोग ज्यादा ध्यान दें और उसे याद रखें। इसके अलावा उसने विजुअल एड्स का भी यूज किया। उसने एक सिंपल ग्राफ दिखाया जिसमें कस्टमर एंगेजमेंट के बढ़ने से रेवेन्यू ग्रोथ का सीधा संबंध था। यह विजुअल उसके मैसेज को स्ट्रेंथन कर रहा था। अमित ने फिर से सोचा कि उसे अपनी प्रेजेंटेशन को और भी मेमोरेबल बनाने के लिए कुछ और करना चाहिए। वो घर गया और फिर से बुक पढ़ी जिसमें लिखा था, द यूज ऑफ स्टोरीज, मेटाफोर्स और मेमोरेबल विजुअल्स कैन मेक योर पॉइंट स्टिक इन योर ऑडियंसेस माइंड। अमित को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने अपनी प्रेजेंटेशन में एक शॉर्ट स्टोरी जोड़ी। वो बोला, इमेजिन यूर अ कस्टमर हु हैज अ प्रॉब्लम एंड यू कम टू अस फॉर अ सॉल्यूशन। द मोमेंट यू इंटरैक्ट विद अस, वी मेक यू फील हर्ड, understood and valued. That's what customer engagement looks like. And that's how we create loyal customers who return again and again. ये छोटी सी कहानी ने उसकी पॉइंट को इमोशनल लेवल पर जोड़ दिया। अब उसकी मैसेज सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल स्टोरी बन गई थी। मीटिंग के बाद एक कोलीग ने उसे कहा, अमित, तुम्हारी प्रेजेंटेशन में कुछ था जो अब तक बाकी सब में नहीं था। तुम्हारी कहानी ने मेरे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बना दी और अब मैं समझ सकता हूं कि कस्टमर एंगेजमेंट का असल में क्या असर होगा। अमित ने महसूस किया कि अब उसकी पॉइंट सिर्फ समझी नहीं गई थी बल्कि वो अब लोगों के माइंड में स्टिक कर चुकी थी। चैप्टर 7, टेक एक्शन। अमित अब समझ चुका था कि केवल एक क्लियर पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सिंपल मैसेज और मेमोरेबल तरीका काफी नहीं है। अब उसे अपनी प्रेजेंटेशन से एक्शन भी लानी थी। वो जानता था कि अगर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है और एक्शंस के लिए कोई क्लियर कॉल नहीं देता तो उसकी पॉइंट कोई बदलाव नहीं लाएगी। अमित ने फिर से गेट टू द पॉइंट की बुक खोली और एक लाइन पढ़ी, द गोल ऑफ एनी प्रेजेंटेशन इज नॉट जस्ट टू इन्फॉर्म बट टू इंस्पायर एक्शन। ये लाइन अमित के दिमाग में गूंज उठी। अब उसका ध्यान एक्शन पर था। उसे अब नेक्स्ट स्टेप्स स्पष्ट करने थे। अमित ने अपनी प्रेजेंटेशन में एक और बदलाव किया। उसने अब कॉल टू एक्शन दिया। उसने कहा, Now that we've discussed the importance of customer engagement, here are the next steps we need to take. First, let's identify the most engaged customers. Then, we'll launch a personalized marketing campaign to further engage them. Finally, we'll measure our results in the next quarter. ये call to action उसके audience को स्पष्ट दिशा दे रहा था कि उन्हें क्या करना है। अमित ने यह सुनिश्चित किया कि actionable steps पूरी तरह से simple और achievable हों। अमित को एहसास हुआ कि अगर वो अपनी पॉइंट को सिर्फ समझाता और एम्फसाइज करता तो वो बदलाव नहीं ला सकता। उसे एक्शन के लिए लोगों को इंस्पायर भी करना था।
मीटिंग के बाद एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अमित से कहा, अमित, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन में एक फर्क था। तुमने सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि हमें बताया कि हमें अब क्या करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगले कदम क्या होंगे। अमित ने महसूस किया कि वो अब राइट पाथ पर था। उसने अब न सिर्फ क्लियर मैसेज दिया था, बल्कि अपने ऑडियंस को एक्शनेबल स्टेप्स भी बताए थे। चैप्टर 8, रिव्यू एंड इंप्रूव। अमित ने अपनी प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को अब पूरी तरह से समझ लिया था। उसने क्लियर पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सिंपल मैसेजेस और मेमोरेबल एलिमेंट्स डाले। उसने एक्शन के लिए स्पष्ट दिशा भी दी। लेकिन अमित जानता था कि हर अच्छी चीज को इंप्रूव किया जा सकता है। अब वो सोच रहा था, क्या मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल परफेक्ट थी? क्या मैं कुछ और सुधार सकता था? अमित ने फिर से गेट टू द पॉइंट की बुक खोली और एक महत्वपूर्ण लाइन पढ़ी, द बेस्ट प्रेजेंटर्स रिव्यू देयर परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव इट। ये लाइन अमित के दिमाग में बसी। वो सोचने लगा, अगर मुझे और बेहतर बनना है तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के हर पहलू की समीक्षा करनी होगी। अमित ने अपनी प्रेजेंटेशन को फिर से देखा और इस बार वो सिर्फ कंटेंट पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसने अपने डिलीवरी और एंगेजमेंट को भी देखा। उसने पाया कि कुछ जगहों पर उसने अपनी पॉइंट्स को थोड़ा और स्मूथली और कॉन्फिडेंटली पेश किया जा सकता था। उसने ये भी देखा कि कुछ विजुअल्स थोड़े और क्लियर और एंगेजिंग हो सकते थे। अमित ने अपनी कोलीग्स से भी फीडबैक लिया। कुछ ने उसे बताया कि कुछ जगहों पर उसे और एम्फसाइज करना चाहिए था। कुछ ने कहा कि अगर वो और कुछ रियल लाइफ स्टोरीज जोड़े तो और रिलेटेबल बन सकती थी। अमित ने ये फीडबैक लिया और अपने अगले प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर बनाने के लिए बदलाव किए। अब वो जानता था कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही सफलता की कुंजी है। उसे यह भी समझ में आ गया कि परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे हमेशा बेटर बनने की कोशिश करनी थी। मीटिंग के बाद उसकी बॉस ने कहा, अमित, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अब बहुत इंपैक्टफुल हो गई है। तुम्हारी प्रक्रिया में हर बार सुधार आता है। मुझे खुशी है कि तुम लगातार सीख रहे हो। अमित ने महसूस किया कि रिव्यूइंग और इंप्रूविंग करने से वो हमेशा बेटर बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो और आपको यह लगता हो कि इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो का हिस्सा बन सके। हर किताब हमें कुछ नया सिखाती है और हम कोर ऑफ बुक्स पर हमेशा ऐसी किताबों के बारे में बात करते रहेंगे जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। मैं रोहन आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। अगले वीडियो में हम एक और किताब के साथ नए विचारों और कहानियों के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड and keep designing your life. Until next time, take care.